अरे महिमा, तुम लोग फ्रेम में आओ ना। स्माइल प्लीज। अरे तरुण, आंखें बंद मत करो भाई। एक फोटो तुम लोगों की ढंग से नहीं आई है अभी तक। फिर से। रेडी? स्माइल प्लीज। हाँ हाँ सर, रेडी। तभी अचानक, मारो बे, इधर छुपा है साला। वहां देखो, मशीन लैब के पास झाड़ी में। अबे कल्याण, तू वहां फोटो क्या खिंचवा रहा है लड़कियों के साथ? मार बे, साले मर्द नहीं है क्या? हाँ सर, हूं मर्द। तो मार साले को। मैंने ढूंढा, कुछ है क्या मारने के लिए। हाँ मिला, एक बड़ा सा बम्बू, कोई 10 फीट का तो होगा। मैं दौड़ पड़ा बम्बू लेकर। वो भाग रहा था, मैं पीछे पीछे बम्बू लेकर मारने। तभी किसी ने पीछे से बम्बू पकड़ लिया। मैंने गाली दी, गंदी वाली गाली। छोड़ बे, कौन है साला, छोड़ ना। पलट कर देखता हूँ तो एसके सिंह खड़े हैं। कुछ बोले नहीं, आंखों से कह रहे थे, क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या, जानवर बन गए हो। मैंने छोड़ दिया, सर नीचे करके वहां से चला गया। मर्द बनने बोला था, जानवर बन गया था मैं तो। ये वही एसके सिंह सर हैं जो कुछ दिन पहले मेरी तारीफ कर रहे थे पूरी क्लास में। एसके सिंह सर हमारे मैकेनिकल के सर हैं। हालांकि उनकी तारीफ का अंदाज बिल्कुल अलग होता था, ऐसे जैसे वो आपकी बेइज्जती कर रहे हो। आसान भाषा में कहूँ तो आपकी झंड कर रहे हो। यही था उनका आपसे प्यार और आपसे अपनापन दिखाने का तरीका। खैर, सोचने का समय नहीं था, शुभ मुहूर्त था मारपीट का कैंपस में। यह शुभ घड़ी घड़ी पूरे साल इंतजार करने के बाद आती थी। पूरा साल, हाँ, अपने कैंपस में, अपने इलाके में, बाहर वाले को उनकी औकात दिखाने के लिए। इसकी प्लानिंग पूरे महीने भर से चल रही थी। आज वो घड़ी आ गई थी। आज हम सब फैंटम बन गए थे, एवेंजर्स के सुपर हीरोज। मैं भी हल्क बन गया था। मैं चला कहीं और, किसी और को पीटने। किसको पीटा, क्यों पीटा, वो रात क्या थी, एसके सिंह सर ने तारीफ क्यों की थी, क्या तारीफ की थी, सब बताता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। आप सुने थे ना कि उस रात जब एहसास सर ने तांडव किया था, हमारे यादव जी और पता नहीं कितने भाइयों को उन्होंने पीटा था। खैर, उस रात के बाद अचानक सब शांत हो गया था। सेकेंड ईयर वालों की स्ट्राइक खत्म हो गई थी। सबको लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। आपको भी यही लगा होगा। अचानक तनाव कम हो गया, एलओसी पे शांति छा गई थी। सबने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। आप कभी रोडवेज की बस में या रेलवेज के जनरल वार्ड में सफर किया है? किया ही होगा। जब भी कोई नया स्टेशन आता है, नई सवारी आती है, डब्बे में काफी झगड़ा होता है सीट के लिए। बैठे हुए लोग कहते हैं, कहाँ है सीट, कहाँ बिठाऊं, गोदी में। खड़े हुए सवारी कहती है, बच्चे को गोद में ले लीजिए ना, बैग को नीचे रखिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। फिर काफी झगड़े के बाद सीट एडजस्ट हो जाती है, सवारी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर दोस्ती, ठहाके, जान पहचान सब हो जाती है। गपशप, जानकारियों का आदान प्रदान होता है। फिर नया स्टेशन आता है, फिर नई सवारियां, फिर नया झगड़ा, सीट कहाँ है, कैसे बिठाएं आपको, कहीं और देखिए। फिर बहस, फिर एडजस्टमेंट, फिर दोस्ती, फिर ठहाके, फिर साथ में चाय और मूंगफली। ये चलता रहता है हर स्टेशन आने पर। ऐसा ही था हमारे कॉलेज में। नई सवारी आती थी, झगड़ा होता था, बहस होती थी, दुश्मनी, फिर दोस्ती, फिर एडजस्टमेंट, चलता रहता है साल दर साल। हम एडजस्ट हो चुके थे। G14 या और फर्स्ट ईयर वालों के कमरों में फिर से सेकेंड ईयर वालों का जमा बड़ा। ठहाके, चाय, मूंगफली, अनुभवों का आदान प्रदान। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सुनील यादव गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। सेकेंड ईयर के सर लोगों ने G14 एंड टीम को समझाया कि तुम लोग टैलेंटेड हो, कोई आइटम तैयार करो टीचर्स डे के लिए, कोई नाटक वाटक, गीत संगीत, तुम लोग को तो बहुत कुछ पता है। यादव जी फ्रंट फुट पे आए, एक कविता सुनाई, मुझे अच्छी लगी। उससे एक आइडिया आया, मैंने पार्टनरशिप दी। एक नाटक तैयार हुआ, संगीत में, कविता के रूप में। 3-4 कैरेक्टर लिखे हमने। मैं खुद बना पत्रकार जो नामी हस्तियों का इंटरव्यू लेता है। एक नेताजी जो खुद सुनील यादव थे। एक दरोगा थे शायद, राय साहब इलाहाबादी बने थे। एक आध और याद नहीं है। पत्रकार महोदय सबसे पूछते हैं कि आप अपने टीचर्स, आज टीचर्स डे है, आप अपने छात्र जीवन के कुछ अनुभव बताइए। और सारे कैरेक्टर अपने छात्र जीवन की कहानियां सुनाते हैं कविता में गाकर। मुझे याद है वो शानदार था, बहुत तारीफ हुई थी। ये था यादव जी का जलवा, कलाकार आदमी। खैर, टीचर्स डे हमारे एमपी थिएटर में हुआ था। खचाखच भीड़ थी, बहुत सारी परफॉर्मेंस। मनी निश्चित हिंदी में संचालन कर रहे थे मंच का। पहली बार मंच से गजल सुनी मैंने अपने खुर्शीद सर से। कॉलेज के जगजीत सिंह थे वो।
मिलिंद करकरे गिटार पे थे, गाना गाया था, रॉक स्टार थे वो कॉलेज के, और शिवाजी बोरा सर भी, और सारे किशोर कुमार लोग भी। हम थे स्टेज के पीछे संचालन में व्यस्त, ग्रीन रूम सा था। वही परफॉर्मेंस पे तालियां बज रही थी जिनके लिए कई भाई लोग गाल लाल करवा चुके थे। अजीब है ना सब कुछ, मगर ये सब इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल, बहुत भयानक था। मुझे याद आता है एक बार जब ये स्ट्राइक चल ही रही थी, हम कई फर्स्ट ईयर वाले आगरा गए थे। अचानक सबका मन हुआ कि कोई फिल्म देखी जाए। कौन सी? तय हुआ कि देखेंगे नो एंट्री। चलो फिर टिकट लिया। फिल्म कोई 5-10 मिनट लेट हो गई थी। अंधेरे में सीट लिया हमने। फिल्म चालू थी। हम हंसते हंसते लोटपोट। अनिल कपूर ने हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। हम चीख रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, या शायद हम कुछ ज्यादा हंस रहे थे। कई दिनों से खुलकर नहीं हंसे थे ना हम, सो आज पूरा कसर निकाल रहे थे। फिर इंटरवल हुआ, लाइट जली, चलो बाथरूम। हाँ चलो, कुछ समोसा पॉपकॉर्न ले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ हाँ चलो चलो। हम खड़े हुए चलने को, अचानक पीछे देखा तो सारे सेकंड ईयर की टीम। हम चिल्ला पड़े, गुड गुड मॉर्निंग सर। सारा सिनेमा हॉल हमारी तरफ मुड़ गया। सीनियर्स थोड़ा शर्मा गए, सकुचा गए, बोले यहाँ नहीं बे, चलो खाओ तुम लोग, चलो चलो खाओ, क्या खाओगे? हम बाहर गए कैंटीन वाले के पास। क्या देखते हैं, 3-4 फर्स्ट ईयर ने वहां 90 मार रखी है, 3-4 सेकेंड ईयर वाले खड़े हैं, बाकी भीड़ हंस रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आप समझे हमारे मन में कितना खौफ था, हमारी ट्रेनिंग कितनी खतरनाक हुई थी। खैर फिल्म दोबारा स्टार्ट हुई। हमारे लिए नो एंट्री नहीं चल रही थी, अब चल रही थी एक रुका हुआ फैसला। सीरियस, सब चुप, एकदम सन्नाटा। खौफ जो था हमारा, जो कॉमेडी थी हमारी, वो खौफ में बदल गई थी। खैर स्ट्राइक खत्म, पर रैगिंग नहीं। मैनेजमेंट अड़ गया था कि इनकी फ्रेशर्स पार्टी जल्दी करो। सीनियर्स कह रहे थे अभी नहीं, अभी हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ अच्छे से, हमको थोड़ा टाइम चाहिए। मीटिंग हुई सेकेंड ईयर वालों की मैनेजमेंट के साथ। फ्रेशर्स पार्टी कब और कैसी होनी चाहिए। फ्रेशर्स और फेयरवेल का बहुत महत्व था। उनको डर था कि हम फ्रेशर्स अच्छी नहीं देंगे तो ये फर्स्ट ईयर वाले हमें अच्छी फेयरवेल नहीं देंगे 3 साल बाद। क्या है ये फ्रेशर्स पार्टी? पता नहीं, कोई वेलकम पार्टी जैसी। क्या होता है इसमें, मुझे नहीं पता। हाँ याद आया, मेरे भैया एकदम ठीक, जो मुझसे बड़े भैया हैं, दोस्त, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड जैसे जो भैया होते हैं ना आप सबके, वैसे भी मेरे एक भैया हैं, मेरे द्रोणाचार्य। हाँ, सब अच्छा भला बुरा सिखाने वाले, गोरे लाल भैया। हाँ यही नाम है उनके घर का। वैसे हैं बहुत शांत, एकदम शांत, मगर उनका हमको कुछ सिखाने का, बताने का ढंग बहुत मजेदार है। पहले जब गूगल नहीं होता था ना, तब वही थे हमारे गूगल। आज भी हैं, बड़े हैं 4 साल, इंजीनियर भी हैं। उनको भी मेरे पापा जी ने ही फंसाया था, घुमाया था, पूना, नागपुर, नासिक, पूरा महाराष्ट्र, फिर अंत में मुंबई पटक कर आ गए। वही भैया जब आए थे 1 साल बाद कॉलेज से छुट्टी में, तब हमको बताते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के किस्से। तभी उन्होंने बताया था कि एक होती है फ्रेशर्स पार्टी, बहुत मजेदार होती है। पार्टी मतलब पार्टी सही वाली, कोई क्लब में शायद, एकदम खुल्लम खुल्ला, कोई बंदिश नहीं। उनकी रैगिंग भी एक्शन और मार धाड़ वाली नहीं थी, मजेदार थी। जाओ उस लड़की को फिल्म के लिए पूछ कर आओ, उससे दोस्ती करके आओ, वगैरह वगैरह। भाई कहाँ मुंबई, कहाँ आगरा मथुरा हाईवे, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, दोस्ती कहाँ, सिर्फ दुश्मनी, अदावत, एक्शन पैक्ड मेलोड्रामा। ये सारी छवि बेकार थी, मेरे काम की नहीं थी। यहाँ मेरे कॉलेज में यहाँ रंजिश थी, खानदानी दुश्मनी टाइप, सदियों से चली आ रही, जो खत्म ही नहीं हो रही थी। किस बात की दुश्मनी भाई, बताता हूँ आगे, सुनिए तो पहले। खैर तय हुआ कि 24 सितंबर को फ्रेशर्स पार्टी होगी, अच्छी वाली। हर कोई सपोर्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा। बदले में सीनियर्स को ऑफिशियली 45 मिनट का टाइम दिया गया कि वो हमारी क्लासेस में आकर 45 मिनट हमारी ले सकते हैं। ऑफिशियल रैगिंग, जान पहचान भाई। ये और ज़्यादा मज़ेदार था। आप आज भी नहीं देख सकते ना नज़रें नीची करके, मगर आज सर और मैम लोग मिलकर ले रहे थे आपकी। सबसे ज़्यादा शर्म तब आती थी जब कान में कोई मधुर स्वर पड़े किसी मैम का और फरमाइश हो टेक्निकल इंट्रो सुनाने की। हाय राम, कैसी लड़कियां हैं ये, अरे कैसी हैं। फिर याद आया, टेक्निकल है, टेक्निकल लड़कियां हैं, सुनाओ भाई सुनाओ। सर लोग होते थे गर्ल्स बेंच की तरफ, मैम लोग होती थी बॉयज की तरफ। सबके मजे थे। सर लोग की प्यास बुझ रही थी, जिनको वो चांदनी रात में छत से
पागलों की तरह पुकारा करते थे ना, हाथ में ग्लास और चखना लेकर, वो आज उनके इंच भर की दूरी पर थी। खजाना, हमारा बैच था भी खजाना। अब हमें भी मजा आ रहा था। हॉस्टल की रात वाली रैगिंग हमको बेशर्म तो बना ही दिया था। पैंट के ऊपर चड्डी, सुपरमैन, आईडी कार्ड, रेलगाड़ी, 90, अठन्नी, चौवन्नी, चीख चीख कर इंट्रो देना हो या बीएमएस एंथम, सब सामूहिक एक साथ। बस यहाँ कान में मैम की आवाज आती थी, फरमाइश होती थी, वो सुनाओ बे, मंगल की रात दिवाली थी वो पिया से। हाँ, मजा आ गया। हम शर्म से लाल, वो खुशी से लाल। सब चलता रहा। उनके जाने के बाद टीचर्स बड़े मजे लेते थे। मेरा तो नाम ही पड़ गया था ना, पत्रकार महोदय या नेताजी। एसके सिंह सर ने रखा था। भट्टाचार्य सर कहते थे प्रोफेसर साहब का लौंडा। एक एक दिन करके ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। नज़दीक आ रहा था 24 सितंबर, संडे, फ्रेशर्स पार्टी। इंटेंसिटी तेज हो गई थी। नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे हॉस्टल में रैगिंग करने के लिए। एक किस्सा सुनाता हूँ। ठीक फ्रेशर्स पार्टी के एक दिन पहले सुबह सुबह नाश्ता वास्ता होने के बाद हम सभी फर्स्ट ईयर वालों को छत पे बुलाया गया। सारे फर्स्ट ईयर नहीं, सारे नहीं, कुछ लोग भाग गए थे आगरा, अपने अपने जानने वालों के यहाँ। हॉस्टल में नहीं रुकना चाहते थे, मेडिकल लीव और मेडिकल का बहाना करके भाग गए। शायद उन्हें भगाया गया था, उन्हें बता दिया गया था कि बच लो, भाग लो बेटा, बहुत बुरी रैगिंग होने वाली है। खैर, हम पहुंचे छत पर। चांदनी रात नहीं, दिन के उजाले में। सूरज अभी चढ़ ही रहा था, जवान हो रहा था, और हम हो रहे थे नंगे, सिर्फ चड्डी में। कपड़े हमारे हमसे बहुत दूर रखवा दिए गए थे, काफी दूर। फिर शुरू नौटंकी, रेलगाड़ी बनो, 90, अठन्नी, चवन्नी, रोज की तरह। आज नया क्या था? आज था कि हमारी जोड़ियां बनवा दी गई थी। स्मूच करो एक दूसरे को। स्मूच करें? हाँ करो बे स्मूच। खैर, मैंने और यादव जी ने 2-3 दिन पहले ही प्रैक्टिस की थी। जब सब हिचक रहे थे, हम शुरू। नेताजी, यादव जी शुरू किया चुंबन, लिप लॉक। क्या करते, मजबूरी थी। जीवन का पहला चुंबन यादव जी को। हंसिए मत आप। खैर, हंसिए, हंसने की बात भी है। थोड़ी देर में 50-60 अविवाहित पुरुषों को ही चुंबन दे रहे थे। हम डूबे थे प्रेम अगन में। हमारे सीनियर्स भाग गए थे। क्यों? क्योंकि बगल के फैकल्टी क्वार्टर तक हमारी टेक्निकल इंट्रो की आवाज पहुंच गई थी। कई टीचर्स दौड़े दौड़े आन पड़े थे, हमारा चुंबन देख रहे थे, हमको बिना वस्त्रों में। आपने परफ्यूम मूवी देखी है? ठीक वैसी, पूरी छत चुंबन। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो चीखे। हमारा प्यार रुक गया। हमने देखा, अरे ये तो विजय वीर सर हैं, दीपक मिश्रा हैं, और भी 3-4 टीचर्स थे। कपड़े पहनो। हम दौड़े कपड़े लेने, मिल नहीं रहे थे कपड़े हमारे। किसी की शर्ट किसी के पास, किसी का लोअर किसी के पैर में। जैसे मंदिरों के बाहर चप्पल जूते बदल जाते हैं ना, वैसे ही। आज हमारे सीनियर्स कहते हैं, अबे तुम्हारा बैच ही था बड़ा क्रांतिकारी। हम क्या कहें कि सर, हम थे कसाब, पर हाफिज सईद कौन था? आप लोग ही तो थे। दूसरे मुल्क में बैठकर हमको भेजते थे बम लेकर इंडिया, मरने मारने। अरे, मरने मारने से याद आया, उसी रात मीटिंग हुई थी G14 में, नहीं G14 के बाहर, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई थी, रूम भर गया था, जगह नहीं थी। 20-30 सेकेंड ईयर वाले, 60-70 फर्स्ट ईयर वाले। हमें आदेश मिला कि रोहित पांडे जी होंगे इस साल के मिस्टर फ्रेशर। पहले से रिजल्ट आउट था, सारी तैयारी हो रखी थी, सारी वोटिंग पहले ही हो चुकी थी। ये था भारत का लोकतंत्र, सब तय था पहले से। हमने स्वीकार कर लिया। फिर बोला गया, सुनो ध्यान से, लड़ाई होगी, बहुत घनघोर। घनघोर? दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। नहीं, रश्मि रथी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, अपने कुरुक्षेत्र का वर्णन बता रहा हूं, हमारे कॉलेज का। खैर, पांडवों के शिविर में क्या हो रहा था वो समझिए। बिल्कुल ऐसा ही दूर कहीं आगरा सिटी में कौरवों के दल में भी प्लानिंग चल रही होगी। हमें समझाया गया क्या? 3 बातें, ध्यान रखना 3 बातों का। एक, कि दोनों मिस्टर फ्रेशर को, यानी देवेश सर और रोहित पांडे को बचा कर लाना है हॉस्टल। डे स्कॉलर्स हंगामा करेंगे, नुकसान पहुंचाना चाहेंगे हमारे हॉस्टल के गौरव को, क्योंकि यही तो लड़ाई थी सदियों से। मिस्टर फ्रेशर कौन बनेगा, हॉस्टलर या कोई डे स्कॉलर? सदियों से हॉस्टलर ही बनते आ रहे थे, चुनाव तय होते थे, बताया तो अभी आपको। ऐसा क्या है मिस्टर फ्रेशर बनने में? हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर, क्या फर्क पड़ता है तो एक ही कॉलेज ना। अरे, फर्क पड़ता है,
ये हमारे हॉस्टल के स्वाभिमान की बात है। हमारा ब्रेन वॉश हो चुका था। चुनाव कैसा भी हो, कश्मीर में कुचल डालो विद्रोह को, खामोश कर दो हर आवाज को। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। खाने पे ध्यान मत देना, वो लड़कियों के लिए है, डे स्कॉलर के लिए है। हम हॉस्टल आकर खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे भरपूर, सारी व्यवस्था है हॉस्टल में। लेकिन युद्ध में विजयी होने के बाद, दुश्मनों को चुन चुन कर कूटने के बाद, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझाई गई थी वो थी व्यूह रचना, वार टैक्टिक्स। युद्ध में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता बेटा, डे स्कॉलर होता है। उनको कूटने का मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, तो कूटने पे फोकस करना सब, मैक्सिमम डैमेज, किसी को मत छोड़ना। ये वैसा ही था जैसे श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाते हैं, कोई बंधु बांधव नहीं, कोई चाचा ताऊ नहीं, कोई पितामह नहीं, कोई गुरुजन नहीं, सब दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। सारे पार्थों ने स्वीकार किया, ठीक है सर, सारे दुश्मन होंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, अपने दोनों मिस्टर फ्रेशर को बचा कर लाएंगे, कोई खरोंच नहीं आने देंगे उनको। सारी मार धाड़ के बाद हॉस्टल आकर विजय उत्सव मनाएंगे। सेना तैयार थी, जोश में थी, हथियार तय स्थानों पर पहले ही रखे जा चुके थे। विध्वंस को तैयार था हमारा कॉलेज, टीचर्स तैयार थे। इस युद्ध को रोकने नहीं, रोकना उनके बस की बात नहीं थी। वो जानते थे कि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। वो तैयार थे युद्ध के असर को कम करने को, कोलेटरल डैमेज रोकने के लिए, रेड क्रॉस की टीम के तरीके से घायलों को सही समय पर फर्स्ट एड दिलवाने के लिए। सबकी अपनी अपनी गुपचुप मीटिंग चल रही थी। हम कुछ फर्स्ट ईयर वालों को दो काम तैयार करने थे, एक युद्ध की तैयारी, दूसरी कल्चरल प्रोग्राम भी। फिर एक नाटक लिखा गया। नाटक? कैसा नाटक? अरे बताता हूं भाई। जो हम कर रहे थे ये क्या कोई कम नाटकीय था? आप यही सोच रहे होंगे ना। मेरे भैया जी द्वारा बताए गए फ्रेशर्स पार्टी मुंबई वाली और हमारी वाली एकदम अलग है ना, बिल्कुल अलग। मैंने कहा था ना कि हम बहुत क्रांतिकारी थे, हम हथियारबंद थे, हिंसक थे, खूनी, क्रांतिकारी, बिल्कुल लाल सलाम वाले भाइयों जैसे। मैंने कहा था ना कि हमारा हॉस्टल था बस्तर, सुकमा, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, नक्सल, तो हम भी बन गए थे नक्सली, लाल सलाम। खैर सुबह आ गई, 24 सितंबर रविवार। हम एक्साइटेड थे। बाहर ग्राउंड में तैयारियां चल रही थी, कॉलेज सज रहा था, टेंट, कुर्सियां, लाइटें, खाना सब बढ़िया, फूल पत्ती, गुलदस्ते, लड़ियां, मिठाइयां सब बढ़िया। रंगीन कपड़ों में गार्ड, जैसे 26 जनवरी के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार होता है ना, वैसा ही हमारा कॉलेज दुल्हन बन चुका था। हम आज लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, लहूलुहान लोकतंत्र। तन्मय याद है ना आपको, तन्मय पात्रा, उसकी भी अलग तैयारी थी। G14 और G12 के हम 6-7 लौंडों ने कपड़े सिलवाए थे, काली शर्ट, क्रीम कलर की पैंट, एक ही कपड़े से, आगरा जाकर संजय प्लेस में एक टेलर भैया के यहाँ। तन्मय का ही प्लान था, पैसा भी तन्मय का ही था। उसका कहना था हम यादगार बनाएंगे अपने फ्रेशर्स पार्टी को, एक जैसे कपड़े पहनकर। हमेशा हमारी याद में रहेगा वो दिन, हमारा फ्रेशर्स पार्टी 24 सितंबर 2005। हाँ यादगार तो होगा, बहुत यादगार, पर पता नहीं कपड़ों के लिए होगा, कॉलेज की सजावट के लिए, उत्सव के लिए, नाटक, गीत, संगीत के लिए, रोहित पांडे के लिए, या खूनी होली के लिए। अबे कल्याण, मर्द नहीं है क्या? क्या लड़कियों के बीच फोटो खिंचवा रहा है? मार बे, वहां झाड़ियों के पीछे मार साले को। मैं भागा, बंबू लेके, सब भाग रहे थे कुछ न कुछ लेकर। वो हथियार जो पहले ही प्लांट किए गए थे, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, AK-47 सारे। क्या हम तालिबान बन गए थे? क्या ये अफगानिस्तान वार था? क्या रसिया भाग जाएगा? क्या ये यादगार होगा? हाँ होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। दिनकर जी की ये पंक्तियां हमें प्रेरित कर रही थी। हम तैयार थे भीषण युद्ध के लिए, सारी जिंदगी की याद। क्या हासिल की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर रिक्रिएट होगी? रणविजय सिंह और गौरी शंकर पांडे जाग गए थे खून की नदियां बहाने। वर्चस्व की लड़ाई, नाक की लड़ाई, वो नाक जो हम पहले ही कटवा चुके थे। शुरू होने वाला है कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम। मुख्य अतिथि लोग आने शुरू हो गए थे, सोफे कुर्सियां सब भर गए थे, गुलदस्ते बांटे जा चुके थे, स्वागत गीत चल रहा था। आप भी तैयार होकर आइए, कुर्सियां पकड़ लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अभी हम हैं टैक्सी मोड में, रनवे पर टेक ऑफ करने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले हैं। बने रहिए, सुनते रहिए यादगार कहानी, अपने दोस्त की जुबानी। धन्यवाद।